हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है। लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। हेलो दोस्तों, मैं रेहान आलम और आप देख रहे हैं आरबीएल लाइव न्यूज। आरबीएल लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 3 मई 2023 और आज की टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। मुजफ्फरपुर में मां को बचाने के लिए जिंदा जली 4 बेटियां। सोते वक्त घर में लगी थी आग। सीओ का पैर पकड़कर बोली मां, बच्चियों को लौटा दो। मुजफ्फरपुर में किशोर की जमकर पिटाई। चोरी के आरोप में भीड़ ने पकड़ा, पहले पोल से बांधकर पीटा, लाठी डंडे से भी दौड़ा कर मारा। 12 को पटना आएंगे बागेश्वर धाम के धर्मेंद्र शास्त्री। 15 मई को लगेगा दिव्य दरबार। रोजाना 3 लाख भक्तों की आने की संभावना। 37 मौतों का लाइनर। अजय और ललन यादव गिरफ्तार। मोतिहारी में ट्रांसपोर्ट से मंगाई थी जहरीली शराब, बांटने वाले 2 लोग गिरफ्तार। नालंदा का ट्रैक्टर शोरूम आग में जलकर खाक। मालिक बोले बदमाशों ने चोरी की, फिराक में लगाई आग। 5 करोड़ की संपत्ति का नुकसान, डीवीआरबी ले गए। परिवार के 5 लोगों की एक साथ जली चिताएं, हर किसी के आंख में नम आ गई। लुधियाना हादसे में गए थे डॉक्टर समेत 5 की हुई थी मौत। लखनऊ में आईपीएल के मैच में विराट कोहली और गौतम गंभीर की टसल एक बार फिर देखने को मिली। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। 5 मिनट तक तीखी नोकझोंक होती रही। मामला इतना बढ़ गया कि एलएसजी के कपिल राहुल और सीनियर खिलाड़ी अमित मिश्रा को बीच बचाव करना पड़ा। छपरा में सड़क हादसे में बच्ची की मौत। मृतक के पिता बोले एसपी के काफिले में शामिल गाड़ी ने मारी थी टक्कर, पुलिस ने किया इनकार। बिहार में शिक्षकों की बहाली पर मुहर लग गई। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 1,78,026 शिक्षकों की भर्ती की मंजूरी दी गई। मई के अंतिम हफ्ते तक इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। आधी रात सड़क पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव निकले। पटना के मरीन ड्राइव पर लोगों ने तेजस्वी के साथ सेल्फी भी लिए। पूछा बेटा कैसे हो। दरभंगा में 30 लाख की संपत्ति को ले भागे चोर। जिला परिषद सदस्य के घर को बनाया निशाना, छत के जरिए घर में घुसे चोर। 82 साल के शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद को छोड़ा, कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। अजित बोले भावुक ना हो साहब, फैसला वापस नहीं लेंगे। पटना में सड़क पर गड्ढे की वजह से हड़कंप मच गया। कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होने के लिए जाने वाले थे मुख्यमंत्री। बम स्क्वाड ने की जांच। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। खबरों की ओर बढ़ते हैं विस्तार से। आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे शहर हैदराबाद में कब्रिस्तान है, मेरे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में। उस कब्रिस्तान में खबर है, उस खबर पे रास्ता है, कब्रिस्तान का रास्ता है। तो वहां पर कब्रिस्तान में होता, पुराना कब्रिस्तान है। लोग अक्सर क्या करते कि पुरानी खबर खोद के दफना देते जनाजे को। तो किसी ने क्या किया कि मैयत को दफना दिया और उस पर रास्ता था, तो वहां पर खबर के ऊपर एक जाली लगा दी। तो मीडिया ने चला दिया कि पड़ोसी मुल्क का कब्रिस्तान है। अबे हैदराबाद का कब्रिस्तान है, पड़ोसी मुल्क का नहीं है। तो बताया कि हैदराबाद के कब्रिस्तान को पाकिस्तान का कब्रिस्तान, और बताया कि उसको जाली इसलिए लगा दी गई क्योंकि बाज गंदे लोग हैं जो
बदफेली करना चाहते थे उस मुर्दे से। और जब हमारे लोगों ने बताया कि भैया ये कब्रिस्तान हैदराबाद का है, तो पूरे मीडिया के लोगों को समझ में नहीं आया कि हमेशा एक हैदराबाद में आकर क्यों फंस जाते हम लोग। क्योंकि सच्चाई बयान कर रहे हैं, सच्चाई को बयान कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया के लोगों से हम कहेंगे कि भैया जरा मालूम तो कर लेते कि कब्रिस्तान क्या है। अरे तुम हमारी जिंदगी में, हम जिंदा हैं तो तुम परेशान, अरे खबर में जाके सो रहे तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? कम से कम खबरों को तो छोड़ दो। अब बताओ ये हमारी वफादारी की निशानी नहीं है तो क्या है? जिंदा है तो हमारी मां ने 9 महीने पेट में रखकर इस भारत की जमीन पर हमको पैदा किया, और जब हमें अल्लाह के हुक्म से दुनिया से चले जाते तो इसी जमीन में चले जाते। ये हमारी वफादारियों की निशानियां हैं, मगर आप उसमें भी हमको परेशान कर रहे हैं। अब क्या चाहते हैं कि हम खबर से निकल कर आए? अब क्या चाहते हैं आप कि कोई आकर बोलेगा कि खुम बिस्मिल्लाह तो उठ जाए हम लोग? अरे उठेंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो सब उठाए जाएंगे। एक एक अमाल का जवाब देना पड़ेगा। जो किसी पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, जो किसी जालिम का साथ दे रहा है, जो किसी शख्स को अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करेगा, सब हिसाब किताब होगा, सब उठाए जाएंगे कब्र से, सब होगा। मगर अब तक मीडिया से हम कहेंगे जरा एहतियात से भाई साहब, हर चीज को ले जाकर पड़ोसी मुल्क से जोड़ देते, मत करिए।